होंगे। मैं हूं मोहम्मद हसन ज़ेब और हम KPK टेक्स्ट बुक बोर्ड FSC पार्ट 1 पार्ट 2 मैथमेटिक्स का सोल्यूशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तमाम तरह से रो बेस्ड क्वेश्चन है, रो बेस्ड MCQs और उसके जो स्टेप वाइज मेथड है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम चैप्टर 3 डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 3.1 और बुक पेज नंबर 70 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग, रियल लाइफ प्रॉब्लम से है। ठीक, एवरेज रेट ऑफ चेंज के हवाले से इस बुक में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिए गए हैं, डेली लाइफ से है और आप इसको बड़ी इजीली समझ सकते हैं। आप रोजमर्रा जिंदगी में इन चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। तो जब इन चीज़ों को आप समझेंगे तो आप रोजमर्रा जिंदगी की बहुत सारी चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ फार्मर प्लांट x एकड़ ऑफ शुगर बीट्स, द प्रॉफिट जनरेटेड इज f ऑफ x। प्रॉफिट जनरेशन के लिए फार्मूला है 1800x माइनस 9x स्क्वायर। क्या कहते हैं इसके बाद, डिटरमाइन द एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब आपने x जो है नंबर ऑफ एकर्स जो जमीन है, ठीक, उसके लिए क्या इस प्रॉफिट के फार्मूले से क्या करना है, एवरेज रेट ऑफ चेंज डिटरमाइन करना है। व्हेन द प्लांटेड एरिया इज इन बिटवीन, कितना है, कहां से कहां तक है, 20 एकड़ से 50 एकड़ तक है। और आखिर में क्या बताना है, व्हाट द रेट ऑफ चेंज मीन एक्सप्लेन। तो ये तो मैं पहले बता देता हूं। ठीक, सबसे पहले आप अगर आप इस चीज को देखें, ये चीज नोट करें कि 1 एकड़ इज इक्वल टू व्हाट। 1 एकड़ कितने के बराबर होता है आपके पास, ये बराबर होता है 160 मरला। हम आम तौर पे यहाँ पे कहते हैं जिरब कहते हैं। ठीक, तो इसी तरह 1 आपके पास एक मुरब्बा जो होता है वो 2 एकड़ के बराबर होता है और एक जिरब जो है वो आपके पास बराबर होते हैं वो 80 मरले की। और इसी तरह एक कनाल 20 मरले और एक मरला 272 स्क्वायर फीट के इक्वल होता है। ठीक, अच्छा, तो हम आते हैं यहां पर, हम डिटरमाइन कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है यहां पर, तो रेट ऑफ चेंज का मतलब है चेंज इन प्रॉफिट। अगर आपको प्रॉफिट में चेंज चाहिए, इंक्रीज चाहिए या डिक्रीज चाहिए, तो वो डिपेंड कर रहा है किस पर, चेंज इन एकर्स जो कि x है आपके पास और ये आपके पास f ऑफ x। ठीक, यानी इसको हम इस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं कि इनका जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होगा वो क्या है आपके पास, डेल्टा f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x है आपके पास। इसका मतलब ये है कि आपके पास नंबर ऑफ एकड़ 1 यूनिट इंक्रीज होगा, 2 यूनिट इंक्रीज होगा, तो उसका ऑटोमेटिकली इंपैक्ट किस पे होगा, प्रॉफिट पे होगा। अगर नंबर ऑफ एकड़ जमीन के जो रकबा है उसको कम करेंगे, जाहिर बात है प्लांट जो है, जो आप शुगर बीट प्लांट कर रहे हैं तो वो कम उगेंगे, वहां से जनरेशन जो प्रॉफिट जनरेशन है वो भी कम होगी। क्लियर? तो दैट्स मीन वो रेट ऑफ चेंज का मतलब ही यही है कि आप क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली, यानी आप जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें जितनी यूनिट चेंज लेके आते हैं उसका ऑटोमेटिकली इंपैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे होता है। और प्रॉफिट डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ एकड़ यानी जमीन पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर इसको हम ये तो आपके पास हो गया द मीनिंग, व्हाट द रेट ऑफ चेंज मीनिंग यहाँ पर, तो आपको डिस्क्राइब कर दिया है। अब हम आते हैं इनका एवरेज रेट ऑफ चेंज डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि f ऑफ x हमारे पास किसकी इक्वल होता है, y की इक्वल। ये तो आप जानते हैं क्योंकि आपके पास जितना आप इनपुट देंगे उतना आपके पास उसमें से आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम लिखते हैं कि डेल्टा y बाई डेल्टा x एवरेज रेट ऑफ चेंज f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ये इक्वेशन ए हो जाता है। और इस इक्वेशन ए को एवरेज रेट ऑफ चेंज को डिटरमाइन करने के हमारे पास गिवन है f ऑफ x क्या है, ठीक, प्रॉफिट ऑफ द लैंड। ठीक, जितना लैंड ज्यादा होगा उतना प्रॉफिट ज्यादा, जितना लैंड कम होगा और प्रॉफिट उतना कम होगा आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू 1800x माइनस 9x स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन 1। अब हमारे पास यहाँ पर क्या करना है, इक्वेशन ए को डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, f ऑफ x प्लस डेल्टा x। तो पुट करते हैं x की जगह
x प्लस डेल्टा x किस में पुट करते हैं, इन इक्वेशन नंबर 1। सो आपके पास ये क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 1800 x प्लस डेल्टा x माइनस 9 इंटू x प्लस डेल्टा x आपके पास स्क्वायर। तो आपके पास क्या बनता है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 1800 x प्लस 1800 डेल्टा x और फिर साथ ही -9 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x डेल्टा x। फार्मूला ओपन कर दिया, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 1800 x प्लस 1800 डेल्टा x माइनस आपके पास क्या हो जाता है 9x स्क्वेयर माइनस 9 डेल्टा x स्क्वेयर माइनस 18x डेल्टा x। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक, ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गया। अब आप कहते हैं कि पुट इक्वेशन 1 2 इनवर्ट इन इक्वेशन नंबर a सो वी गेट। ठीक, तो आप क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं यहां पर। तो आपके पास इक्वेशन a इंप्लाइज दैट, व्हाट दिस इंप्लाइज दैट, क्या आपके पास है डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू आपके पास क्या है 1800x प्लस 1800 डेल्टा x माइनस 9x स्क्वेयर माइनस 9 डेल्टा x स्क्वेयर। ठीक, माइनस 18x डेल्टा x, फिर यहां पर माइनस है इस फार्मूले में, माइनस f ऑफ x की वैल्यू क्या है, वो हम लिखते हैं 1800x माइनस 9x स्क्वेयर। क्लियर, और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है डेल्टा x। सो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू 1800x प्लस 1800 डेल्टा x माइनस 9x स्क्वेयर माइनस 9 डेल्टा x स्क्वेयर माइनस 18x डेल्टा x माइनस 1800x प्लस 9x स्क्वेयर अपॉन डेल्टा x आपके पास। तो इसमें कैंसलेशन करें तो क्या कैंसिल हो जाएगा 1800 और माइ प्लस 9x स्क्वेयर और माइनस 9x स्क्वेयर कैंसिल। आपके पास डेल्टा वाले ले जाते हैं डेल्टा y ओवर डेल्टा x यानी एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक, यानी आपके पास y क्या है, f ऑफ x है। तो यहां पर आपके पास 1800 डेल्टा x माइनस 9 डेल्टा x स्क्वेयर माइनस 18x डेल्टा x अपॉन डेल्टा x। ऊपर से हम डेल्टा x कॉमन लेते हैं, सो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा x इंटू 1800 माइनस 9 डेल्टा x माइनस 18x अपॉन डेल्टा x। ये तो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक, अब आप लिखते हैं डेल्टा x, ये आपके पास इक्वेशन नंबर b बन जाता है। और आप लिखते हैं कि डेल्टा x को हमने डिटरमाइन करना है। क्या है इनिशियल आपके पास, दिस इज x0 और ये क्या है x1। तो आपके पास लिखते हैं कि x1 माइनस x0 इज इक्वल टू 50 माइनस 20 विच बिकम्स 30 एकर्स। ठीक, तो 30 एकड़ जमीन पर वो शुगर बीट्स को प्लांट करता है और उसको प्रॉफिट डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1800 माइनस 9 इंटू 30 माइनस 18 इंटू आपके पास क्या बनेगा, इनिशियल आपके पास 20 है, इस 20 लिख दे। सो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू 1800 माइनस 20 माइनस 270 और माइनस आपके पास क्या हो जाता है ये 20 आपके पास बनता है 360। ठीक है जी, अच्छा जी 18 को जरा डिटरमाइन कर लेते हैं कैलकुलेटर। 18 मल्टीप्लाई 20 360 है। तो आप इसको कैलकुलेट करें 1800 माइनस 270 माइनस 360। तो ये आपके पास बनता है लास्ट में रिजल्ट जो प्रॉफिट, यानी अगर आपके पास x 20 से 50 एकड़ तक आप उसके बीच में जो रेट ऑफ चेंज है 30 यूनिट्स आपके पास है एकड़ का, जो प्रॉफिट होगा रेट ऑफ चेंज यूनिट्स होंगे वो कितने होंगे आपके पास 1170 यूनिट आपके पास क्या होगा प्रॉफिट आएगा। तो ये आपके पास क्या है रेट ऑफ चेंज
इतना होगा आपके पास किसका, जब चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन एकर्स है। क्लियर? उम्मीद है कि आपके इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ये सेलो बेस्ड क्वेश्चन हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है और ये लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड है। ठीक, कोई भी इशू हो आप इसमें प्रैक्टिस करें, खामखा वीडियो को देख के क्वेश्चन को एक दफा अटेम्प्ट करें, सॉल्व करें। जब तक आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व नहीं करेंगे तो इनकी स्टेप्स और इनकी वैल्यूज और इनकी जो मेथोडोलॉजी इसको समझ आपको नहीं आएगी। देखने से मैथ्स कभी भी क्या नहीं होता, सीखा नहीं जा सकता। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।